रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ है। पर्यटकों पर आतंकी हमला, पर्यटकों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं। आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल हैं। करीब 7 से 8 के बीच की संख्या अब तक सामने आ पा रही है, जैसे कि हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके में उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है जो गोलियां बरसाकर यहां से निकल गए हैं। हालांकि इस वक्त इलाज चल रहा है। कुछ पर्यटक गंभीर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। तलाश उनकी की जा रही है जो गोली बरसा के यहां से भाग निकले हैं। कहां छुपे हैं, कहां से आए थे, यह भी जानने की कोशिश की जानी है। अनंतनाग और पुलवामा के ठीक ऊपर पहलगाम का वो हिस्सा पड़ता है जो कि जहां पर यह अटैक हुआ है, जहां पर ज्यादातर टूरिस्ट पहुंचा किया करते थे। किश्तवाड़ से ऊपर की तरफ ये पूरा इलाका बंद पड़ता है। आजकल रामबन के इलाके में बहुत ज्यादा तबाही के निशान है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा उसके ऊपर का इलाका ये पहलगाम का पड़ता है। हाईवे पिछले कुछ दिनों से बंद चल रहा है। टूरिस्ट की ज़्यादा संख्या है, इसकी वजह से पहलगाम में कुछ लौटना भी चाहते होंगे, शायद उनके लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, इसके चलते वापस भी नहीं लौट पाएंगे। लिहाजा पहलगाम में टूरिस्ट की ज़्यादा संख्या है और आतंकवादियों ने इस मौके का नापाक साजिश के तहत फ़ायदा उठाते हुए मौजूद पर्यटकों के ऊपर फायरिंग कर दी। ये वो जगह आप देख पा रहे हैं पहलगाम में जहां पर यह हमला हुआ है। एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जा रहा है, एम्बुलेंस सीधे अस्पताल पहुंच रही हैं। जो घायल वहां पर लोग हैं उनको बेहतर और जल्दी इलाज मिल सके, इसके लिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल, पहलगाम में आतंकी हमला, सारे सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर, खोजबीन तलाश जारी उन आतंकवादियों की जो आतंकवादी यहां पर गोली बरसाकर भाग निकले हैं। दूसरी तस्वीरों में ठीक घटना स्थल के बाहर का तब का ये तस्वीरें हैं जब इन टूरिस्ट को एकत्रित करके ले जाया जा रहा था, इनके होटल की तरफ सेव करके ले जाया जा रहा था। यहाँ पर पाकिस्तान और उसके बैग्ड आतंकवादी ग्रुपों की पूरी कोशिश पिछले कई दिनों से लगातार कि वो कुछ ऐसा कर सकें जिससे जम्मू कश्मीर में खून बह सके, कुछ ऐसा कर सकें जिससे दुनिया को ये बता सके कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हैं। AK सिवाज सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका रुख करता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रामबन के इलाके में मौसम बुरी तरीके से खराब है। वहां पर काफ़ी ज़्यादा गाद आई है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ से मलबा आया हुआ है, उसके चलते हाईवे भी रुका हुआ है। तो इससे एक वजह तो है कि पहलगाम ठीक ऊपर ही पड़ता है। पहलगाम का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है जो जम्मू तक लौटना था, और इसी में आतंकवादियों ने यह हरकत की है। मेजर शाह, बिल्कुल। देखिए, अभी क्योंकि पहलगाम का रास्ता खराब है, वहाँ पे मलबा भी गिरा हुआ है वहाँ पे, और ये मौसम को की खराबी की वजह से इसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी ताक में रहते हैं कि कब ये मौके को अंजाम देंगे। इन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया है। और ये पहलगाम जो ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, बेसिकली बहुत ही शांतिपूर्ण जगह थी। पुलवामा, अनंतनाग वो ड्रेनेड थे। जनरल सिवाज साहब यहाँ पर हैं। जनरल सिवाज साहब ने मच्चल सेक्टर में बल्कि ब्रिगेड कमांड की थी जब इंसर्जेंसी, जब उग्रवाद उरूज में था, और बड़ी बहादुरी से वहाँ पे बड़े सक्सेसफुली ब्रिगेड कमांड की थी वहाँ पे। तो इनको एग्जैक्टली मालूम है कि कैसे यहाँ पे उग्रवादी के इन्होंने जो डील किया वहाँ पे, तो उग्रवादी की जो साइकोलॉजी जो होती है कि कब ये अटैक करेंगे, कब ये मौका प्रस्त होते हैं, कब ये मौका देकर अटैक करेंगे, ये पूरा यहाँ पर देखिए। अब उसे क्या होता है, अब एक आम दोस्त, मेरे दोस्त कल शाम को ही फोन किया कि भाई हम पहलगाम, हम कश्मीर यहाँ जाते हैं, वहां पे सब कुछ महफूज है, सब कुछ ठीक ठाक तो ठीक है, है। मैं आता हूं, आपका रुख करता हूं, क्योंकि आपने AK सिवाज सर का नाम लिया। मैं चाहता हूं कि उनको भी इस चर्चा में साथ में ले लूं। AK सिवाज सर, पुलवामा ठीक नीचे है पहलगाम के, उसके ऊपर गांदरबल का एरिया पड़ता है, पीछे सर इधर बगल में देखा जाए तो किश्तवाड़ आ जाता है, और पहलगाम ऊपर है। ये पूरा वो एरिया है जहां पर टेररिस्ट की प्रेजेंस पहले थी और इंडियन आर्मी ने उसको काफी कंट्रोल कर दिया था। पहलगाम में अटैक करने का मकसद क्या, क्योंकि LOC से तो दूर है। देखो, सच्चाई है राजीव, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मेजर साहब बता रहे थे,
देखो मैं उस इलाके में करीब की 20 से 22 साल सर्व किया है। मत्स्य सेक्टर में ब्रिगेड कमांड की यहाँ पर मैं कर्नल जीएस रहा। ये है क्या पहलगांव, ये साउथ कश्मीर है। पहलगांव एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा के लिए दो रूट हैं। एक तो साउथ कश्मीर से है जो पहलगांव से, जिसमें 6 दिन लगते हैं, और एक है बाल्टाल नॉर्थ कश्मीर से। अब हो रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है जिस प्रकार से रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म भारत में इसमें चल रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें होटल भी सारे ओवरबुक हैं और आपको एयर फेयर भी नहीं मिला। अब पाकिस्तान कुछ ना कुछ करना चाहता है, और ये पहलगांव यही नहीं अमरनाथ यात्रा के लिए वैसे भी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आपको पता है राजीव, हुआ क्या है जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ है 2019 में, उसके बाद आप देखें अमन और शांति आई है पूरे जम्मू कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा, और उसके बाद अभी असेंबली इलेक्शन। पाकिस्तान को लगता है कि जम्मू कश्मीर तो उनके हाथ से गया, और यही नहीं, पीओजे के अंदर अब लोग सड़कों पे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार पहली बार इन्होंने कई सालों के बाद जो टूरिस्ट को हिट किया, क्योंकि टूरिस्ट को हिट करना मतलब आप लोकल इकोनॉमी को हिट करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो डेवलपमेंट लाते हैं इस इलाके में, और जितने भी लोग वहां पर हैं उनको काम मिलता है। तो ये एक प्रकार देखना पड़ेगा कि इनकी क्या मंशा है। मगर ये सच्चाई है, हमारा ऑपरेशन ऑल आउट जो चला हुआ है वो समय दूर नहीं उनको घेर लिया जाएगा, और उनको अपनी जगह पहुंचा दिया